वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी रोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 240th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स फॉर दिस वीक। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम सीखेंगे 16 नए वर्ड्स। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, now we are in the first segment of this 240th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week. तो चलिए इस 240th episode में हम बात करने लगे हैं पहले वर्ड की। पहला वर्ड इस शाम का है दोस्तों, प्रिमोजेनिचर। PRIMOGENITURE, प्रिमोजेनिचर। प्रिमोजेनिचर यानी कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिलोंग्स होता है ना एक्सक्लूसिवली टू द एल्डेस्ट सन। जी हाँ दोस्तों, जब एक किसी खानदान में जो हेड होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसका सबसे बड़ा बेटा होता है, अगर 2 बेटे हैं तो बड़े वाले बेटे को जो पूरा हक मिलता है, जो सारा जो मतलब जितना भी मतलब चाहे कोई टाइटल है कुछ भी तो उसे मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रिमोजेनिचर। जैसे व्हेन द किंग डाइज हिज एल्डेस्ट सन टेक्स द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, इट इज कॉल्ड प्रिमोजेनिचर। क्लियर? प्रिमोजेनिचर को लेके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है हम्बग। HUMBUG, हम्बग। हम्बग यानी कि प्रिटेंशियस और सिली टॉक और राइटिंग, कोई चीज जो मतलब फालतू की बोलने से कोई बोली जा रहा है या लिखी जा रहा है, कोई भी उसका मतलब बेस नहीं है, फालतू में बातें हैं, तो वो हो जाता है हम्बग। जैसे सेंटेंस बना देती हूँ आपकी आसानी के लिए। Since the voters were not happy with the humbug of ruling party politicians, they did not give them the vote। मतलब जैसे कि पॉलिटिशियंस ने बातें की होंगी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर वोटर्स खुश नहीं थे, उन्हें पता है कि बातें कर रहे हैं कुछ करते नहीं है, तो उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। सो दे वर नॉट हैप्पी विद द हम्बग वर्ड्स। ठीक है, हम्बग। क्लियर? हम्बग के बाद अब जो थर्ड वर्ड आ रहा है दोस्तों वो है वेरिटेबल। VERITABLE, वेरिटेबल यानी कि नॉट काउंटरफिट और कॉपीड, जो कि जेन्युइन हो, कॉपी ना हो, तो वो होता है वेरिटेबल। VERITABLE, वेरिटेबल। जैसे फोटोग्राफ्स टेकन इन अ वेरिटेबल फुटबॉल ग्राउंड, मतलब फुटबॉल ग्राउंड की फोटोज हैं तो आप कह रहे हो अरे नहीं, ऐसा लगता है जो फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें तुम खड़े हो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटराइज्ड हो, एडिटेड हो। तुम कह रहे हो नहीं नहीं, फोटोग्राफ टेकन इन अ वेरिटेबल फुटबॉल ग्राउंड। वेरिटेबल यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक, सही, यानी कि फेक है। क्लियर? इसी के साथ जो चौथा वर्ड है शाम का दोस्तों वो है जोवियल। JOVIAL, जोवियल यानी कि फुल ऑफ और शोइंग हाई स्पिरिटेड मैरीमेंट, मतलब जो मतलब हर वक्त उत्साह में रहता है, कोई बंदा खुश रहता है, बहुत होते हैं ना हंसमुख लोग होते हैं कई, तो हंसमुख रहता है हमेशा, तो वो होता है जोवियल। जैसे a jovial old gentleman, he is a jovial old gentleman। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 words for the first segment of this 240th episode of Vocabulary Rules। आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेती हूँ मैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड जो शाम का था वो था प्रिमोजेनिचर। PRIMOGENITURE, प्रिमोजेनिचर। प्रिमोजेनिचर यानी कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू द एल्डेस्ट सन, मतलब जब राइट है जो इनहेरिटेंस का वो सबसे बड़े वाले बेटे को दिया जाता है तो वो होता है प्रिमोजेनिचर। जैसे व्हेन द किंग डाइज हिज एल्डेस्ट सन टेक्स द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, इट इज कॉल्ड प्रिमोजेनिचर। मतलब जब किंग की डेथ हो जाएगी तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा उसको सब
जायजा सब कुछ उसका नाम हो जाएगा। तो ये होता है प्रिमोजेनिचर। क्लियर। इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का दोस्तों वो था हम्बर्ग, HUMBUG, हम्बर्ग यानी कि प्रिटेंशियस और सिली टॉक और वर्ड्स, मतलब जो फालतू में लिखा हो या बोला गया हो, जो भी फालतू में बोला गया, कोई मतलब दिखावे के लिए, कोई मतलब उसमें होता है ना कि कुछ इसमें वर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो उसे हम कहते हैं हम्बर्ग। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, since the voters were not happy with the humbug of the ruling party politicians, they did not give them the vote। क्योंकि जो वोटर्स थे वो खुश नहीं थे रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिशियंस की फालतू की बातों से, तो उन्होंने उन्हें वोट भी नहीं दिया। तो हम्बग यानी कि फालतू की बातें या लिखित में कुछ। इसी के साथ जो तीसरा वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था वेरिटेबल, VERITABLE, वेरिटेबल यानी कि नॉट काउंटरफिट और कॉपीड, जेन्युइन, कोई चीज जो जेन्युइन हो, कॉपीड ना हो, तो उसे हम कहते हैं वेरिटेबल। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको, फोटोग्राफ्स टेकन इन वेरिटेबल फुटबॉल ग्राउंड, ये जो फोटोज हैं एडिटेड नहीं है, असली के एक फुटबॉल ग्राउंड में फोटोज ली गई थी। सो फोटोग्राफ्स टेकन इन वेरिटेबल फुटबॉल ग्राउंड। इसी के साथ द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज जोवियल, JOVIAL, जोवियल यानी कि फुल ऑफ हाई स्पिरिटेड मैरीमेंट, हैप्पीनेस, शोइंग हाई स्पिरिटेड मैरीमेंट, होता नहीं हर वक्त खुशी दिखाता है बंदा, एक हंसमुख उसमें रहता है मूड में, तो उसे हम कहते हैं जोवियल। जैसे जोवियल ओल्ड जेंटलमैन, एक हंसमुख ओल्ड इंसान आपके आसपास कोई है तो आप उससे कह रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 240th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आए हैं। कोई डाउट्स है, कोई क्लैरिटी चाहिए, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। I'll be right back after this short break. You're listening to Vocabulary Dose with RJ Logophile Divya Sharma. Happy listening. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 240th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words for this week. जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 5वें वर्ड की तरफ। जो 5th वर्ड है इस शाम का वो है wanton, WANTON, wanton। wanton यानी कि having no concern for the rights, safety और feelings of others। कोई व्यक्ति जिसको किसी की भावनाओं से या किसी की सोच विचार से या किसी की राइट से, सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं सोचता वो उन चीजों को लेके, तो वो होता है wanton, WANTON, wanton। जैसे his one act of wanton devastation, the clearing of the new forest has been ग्रॉसली एग्जैजरेटेड, मतलब किसी व्यक्ति ने गलती से काम कर दिया, उसने कोई फॉरेस्ट जला दिया, वो जिंदगी भर उसको एग्जैजरेट करके उसको सुनाया जा रहा है कि उसने एक बार उसने, होता ना कि कई बार किसी से गलती हो जाती है और वो औरों का ध्यान नहीं देते, औरों की तरफ मतलब सोचते नहीं कि उनके भी राइट्स हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनके भी सेफ्टी इश्यूज हैं, तो किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो वो एग्जैजरेट किया जा रहा है। तो इस एक्शन को कि कोई व्यक्ति कोई एक्ट कर देता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द फीलिंग, सेफ्टी और राइट्स ऑफ अदर्स, तो उससे हम कहते हैं wanton, WANTON, wanton। ठीक है, फिर से एग्जांपल दे देती हूँ। his one act of wanton devastation, the clearing of the new forest has been grossly exaggerated, मतलब अभी तक 10 साल पहले भी हुआ था तो अभी तक उसे सुनाया जाता है उस चीज को लेके। ठीक है, wanton। क्लियर। फॉर द सेंस कोई डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा 6th वर्ड है दोस्तों वो है किल्टर, KILTER, किल्टर। जी हाँ दोस्तों, किल्टर यानी कि इन वर्किंग ऑर्डर, कोई चीज जो बिल्कुल वर्किंग ऑर्डर में हो तो उसे हम कह देते हैं किल्टर। जैसे इन गुड किल्टर या फिर आउट ऑफ किल्टर। जैसे तुम कह रहे हो कि माई टेलीविजन इज इन किल्टर या फिर माई टेलीविजन इज आउट ऑफ किल्टर, मतलब जो मेरा टेलीविजन है, टीवी है, वो काम नहीं कर रहा है, वो चल नहीं रहा है। माई टेलीविजन इज आउट ऑफ किल्टर, KILTER, किल्टर। किल्टर यानी कि इन वर्किंग ऑर्डर। तो नॉट किल्टर यानी कि काम नहीं कर रहा है, किल्टर काम कर रहा है। क्लियर। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। अभी के लिए जो अगला 7th वर्ड आ रहा है वो है डिकेंट, DECANT, डिकेंट। डिकेंट यानी कि कॉज, या होता ना कॉज टू फ्लो आउट फ्रॉम अ, होता ना कंटेनर या बॉक्स, तो उसे हम कहते हैं डिकेंट, DECANT, डिकेंट। ठीक है, डिकेंट यानी कि अक्सर ये लिक्विड को जब आप किसी डब्बे से बाहर आने देते हैं, फ्लो आउट करने देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिकेंट। जैसे द वेटर डिकेंटेड द वाइन्स, मतलब एक होता है ना, सपोज मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देती हूँ। जब आप एक पेप्सी का डब्बा आता था, वो डब्बे आते थे छोटे छोटे कैन, अगर आपको याद हो, फेंटा, पेप्सी वगैरह के कैन आते हैं, तो जब आप उनको खोलते हैं तो उसमें से लिक्विड बाहर आता है, तो वो डीकैन करते हैं हमने। क्लियर। तो डीकैन, क्लियर। तो ये हो जाता है डीकैंट। डीकैंट यानी कि किसी डब्बे को खोल के उसमें से बाहर
आप लिक्विड निकाल रहे हैं, बाहर गिर रहा है, उसमें से निकाल के आप ग्लासेस में डाल रहे हैं जैसे, तो वो हो जाता है डिकेंट। क्लियर? कोई डाउट रह गए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए डिकेंट के बाद 8th वर्ड जो आ रहा है दोस्तों वो है फाउंड, FOUNT, फाउंड। फाउंड यानी कि एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या डेटा की सप्लाई का जो सोर्स है जहां से वो आता है तो उसे हम कहते हैं फाउंड। जैसे शी इज अ परफेक्ट फाउंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन शी इज इन अ मूड, मतलब अगर वो इसका मूड हो बताने का तो वो बहुत हेल्पफुल है, उसको तुम पूछोगे वो 10 चीजें तुम्हें बताएगी। तो शी इज द परफेक्ट फाउंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे होता है ना कई लोग आपके उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, मतलब उनसे आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो उनकी इंडस्ट्री के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो वो हो जाता है फाउंड। समबडी जिससे आप जो सोर्स बन सकता है आपकी इंफॉर्मेशन का, तो उसे आप कह सकते हो फाउंड, FOUNT, फाउंड। क्लियर? कोई डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 240th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपके आसानी के लिए हम रिकैप तो नहीं भूल सकते, तो जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। 5वां वर्ड यानी कि 5th वर्ड इस शाम का था wanton, WANTON, wanton। wanton यानी कि हैविंग नो कंसर्न फॉर द राइट्स या फिर सेफ्टी या फीलिंग्स ऑफ अदर्स, जब आपको कुछ लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए लोगों की फीलिंग्स, उनके राइट्स, उनके हक, उनकी सेफ्टी, तो उसे हम कह देते हैं wanton, WANTON, wanton। जैसे his one act of wanton devastation, the clearing of the new forest has been grossly exaggerated, मतलब उसने एक बार गलती से एक फॉरेस्ट को जला दिया तो वो आज तक 10 साल हो गए तब भी उसको उस पे एग्जैजरेट करके उसको मतलब कोई कहा जाता है तुमने ये किया था वो किया था। सो हिज वन एक्ट ऑफ वांटन, एक्ट ऑफ वांटन यानी कि कोई ऐसा चीज कर देना जिसमें आपने सोचा ही नहीं कि दूसरे का कुछ बुरा हो सकता है, उसको दुख पहुंच सकता है, उसको दर्द हो सकता है, उसकी सेफ्टी खतरे में बढ़ सकती है, तो वो हो जाता है वांटन। क्लियर? तो इसी के साथ जो छठा यानी कि 6th वर्ड था शाम का वो था किल्टन, KILTER, किल्टर, KILTER, किल्टर। किल्टर यानी कि इन वर्किंग ऑर्डर, कोई चीज जब वो काम करने की हालत में हो तो उसे, या वो काम कर रही है तो उसे हम कहते हैं किल्टर। जैसे माय कंप्यूटर इज इन गुड किल्टर, मतलब अच्छे तरह से चल रहा है, मतलब इट्स इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर, ठीक है, अच्छे से चल रहा है। माय कंप्यूटर इज इन अ गुड किल्टर, या फिर माय कंप्यूटर इज आउट ऑफ किल्टर, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इज आउट ऑफ किल्टर, काम नहीं कर रहा है, इज आउट ऑफ किल्टर। माय टेलीविजन इज आउट ऑफ किल्टर, की काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। क्लियर? इसी के साथ किल्टर के बाद जो 7th वर्ड था शाम का वो था दोस्तों डिकेंट, DECANT, डिकेंट यानी कि कॉज अ लिक्विड टू फ्लो आउट फ्रॉम अ कंटेनर। एक कंटेनर में से जब आप किसी लिक्विड को, चाहे जूस हो, वाइन हो, पानी हो, दूध हो, उसे बाहर को निकालते हैं लिक्विड, तो उसे हम कहते हैं डिकेंट करना। जैसे द वेटर डिकेंटेड द वाइन्स, उन्होंने वाइन्स को बाहर डिकेंट किया, डिकेंटेड। क्लियर? इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का वो था फाउंड, FOUNT, फाउंड। फाउंड दोस्तों ये वर्ड था एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और समथिंग, लाइक कोई व्यक्ति जो एक सोर्स बन सकता है आपका, एक जरिया बन सकता है जिसके थ्रू आप नॉलेज निकलवा सकते हो, इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो किसी इंडस्ट्री की, या कोई चीज के हेल्प ले सकते हो, तो उसे आप कह सकते हो फाउंड, FOUNT, फाउंड। जैसे शी इज अ परफेक्ट फाउंड ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन शी इज इन अ गुड मूड, अगर अच्छे मूड में हो तो उससे तुम पूछोगे तो तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो शी इज अ परफेक्ट फाउंड ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 240th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक। आई विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो रन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 240th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week। तो चलिए 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे 9th वर्ड की। तो 9वां वर्ड इस शाम का दोस्तों है गॉबल, GOBBLE, गॉबल। गॉबल यानी कि ईट हेस्टली विदाउट प्रॉपर च्यूइंग, जब तेज खा लेते हैं कोई चीज बिना चबाए तो उसे हम कह देते हैं गॉबल, GOBBLE, गॉबल। जैसे डोंट गॉबल योर फूड अदरवाइज यू विल हैव स्टमक एक, मतलब अगर तुम जल्दी खा रहे हो, अच्छे से चबा भी नहीं रहे हो रोटी को और खाई जा रहे हो, राइस है जो भी खा रहे हो, जल्दी खा रहे हो, चबा नहीं रहे हो ठीक से, तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। सो डोंट गॉबल योर फूड अदरवाइज यू विल हैव स्टमक एक। क्लियर? इसी के साथ जो 10th वर्ड था दोस्तों इस शाम का वो आ रहा है स्क्वेंडर,
SQUANDER squander, SQUANDER squander यानी कि स्प्रेड यानी कि स्पेंड थॉटलेसली या फिर थ्रो अवे, मतलब सिंपली आप पैसे फेंक देते हैं या फिर आप फालतू में वेस्ट करते हैं किसी पैसों को, किसी अपॉर्चुनिटी को, कोई चांस मिला उसे तो वेस्ट कर देते हैं, उसे आप कह सकते हैं स्क्वेंडर, SQUANDER स्क्वेंडर। जैसे you squandered the opportunity to get an advanced degree, मतलब तुमने ऐसी गलत काम में पड़ गए और तुम्हें एक अच्छी डिग्री मिलने वाली थी एक रिप्यूटेड कॉलेज से और तुमने काम कर दिया और तुमने वो हाथ से, होता है ना कि हाथ से निकल गई अपॉर्चुनिटी, सो यू स्क्वेंडर्ड द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ प्रोफेशनल एडवांस्ड डिग्री। तो स्क्वेंडर यानी कि हाथ से निकल गई कोई चीज, निकाल दी आपने, वेस्ट कर दी, फेंक दी बाहर, थ्रो आउट कर दी, ठीक है, स्क्वेंडर। क्लियर। तो इसी के साथ जो 11th वर्ड इस शाम का आ रहा है दोस्तों वो है स्किज्म, SCHISM स्किज्म। स्किज्म यानी कि अ डिवीजन बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट और सो ऑन। किसी मूवमेंट, किसी ग्रुप या किसी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में बंटवारा हो जाए, डिवीजन हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्किज्म, SCHISM स्किज्म। जैसे The schism between my two best friends put me into awkward position to choose one over other। जी हाँ, आप एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपके दो बेस्ट फ्रेंड है और उनमें से आपको एक को चुनना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो the schism between my two best friends put me in an odd position to choose one over other। स्किज्म मतलब डिवीजन हो गई कि एक अलग अलग हो गए वो दोनों, तो क्या स्किज्म, SCHISM स्किज्म। क्लियर। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर 12th वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि बहुत ही अटपटा है, वो है विलोवा। जी हाँ दोस्तों, WILLIWAW, विलीवो यानी कि अ सडन वायलेंट विंड, मतलब एकदम से तेज हवा आती है, बहुत तेज जोर की हवा आती है, तो उसे हम कहते हैं विलोवा, WILLIWAW विलोवा। हो सकता है आप यूज ना करें वर्ड, पर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये यूज हुआ और आप सोचते रहें कि क्या वर्ड का मतलब है, तो बेटर है पता होना चाहिए। विलोवा यानी कि अ सडन वायलेंट विंड। जैसे we were playing outside and there was विलोवा, everybody was scared, मतलब एकदम से सब कुछ शांत था, आप खेल रहे थे और एकदम से तेजी से हवा आई तो आप सभी डर गए, तो it was विलोवा, WILLIWAW विलोवा। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 240th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ अपने लिसनर्स की आसानी के लिए। तो चलिए, जो 9वां वर्ड था शाम का वो था दोस्तों गॉबल, GOBBLE, गॉबल यानी कि ईट हर्रिडली, हेस्टली, विदाउट प्रॉपर च्यूइंग। जब आप बिना अच्छे से चबाए खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो उसे हम कहते हैं गॉबल। जैसे डोंट गॉबल योर फूड, मतलब जल्दी जल्दी बिना चबाए खाना मत खाओ, अदरवाइज यू विल हैव स्टमक एक। डोंट गॉबल योर फूड अदरवाइज यू विल हैव स्टमक एक। क्लियर। इसी के साथ जो 10th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था स्क्वेंडर, SQUANDER स्क्वेंडर यानी कि स्पेंड थॉटलेसली या थ्रो अवे, मतलब कोई चीज आप फेंक ही दें, जाने दें, फालतू में वेस्ट कर दें, तो उसे हम कहते हैं स्क्वेंडर। जैसे यू स्क्वेंडर्ड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एडवांस्ड डिग्री, मतलब तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि तुम ये कॉलेज से अच्छी सी बोलो, तुमने गलती कर दी और तुम्हारे हाथ से वो निकल गई, तो यू स्क्वेंडर्ड द अपॉर्चुनिटी। क्लियर। इसी के साथ जो 11th वर्ड था शाम का वो था स्किज्म, SCHISM स्किज्म। स्किज्म का मतलब था दोस्तों अ डिवीजन बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट और सो ऑन, मतलब एक ही ग्रुप के लोगों में डिवीजन हो जाता है, वो हो जाता है स्किज्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द स्किज्म बिटवीन माय टू बेस्ट फ्रेंड्स पुट मी इन एन ऑकवर्ड पोजीशन टू चूज वन ओवर अदर। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्किज्म है मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में, इट हैज पुट मी इन एन ऑकवर्ड पोजीशन टू चूज वन ओवर अदर, कि एक को दूसरे के ऊपर मुझे चूज करना पड़ेगा, तो दोनों में डिवीजन होगी, दोनों अलग अलग होगी, तो मुझे एक ही साइड लेनी होगी, तो स्किज्म। क्लियर। तो इसी के साथ जो 12वां यानी कि 12th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था विलोवा, WILLIWAW विलोवा। आई रिपीट, WILLIWAW विलोवा। विलोवा यानी कि सडन वायलेंट विंड, एकदम से तेजी से हवा आती है तो उसे हम कहते हैं विलोवा। विलोवा यानी कि सडन वायलेंट विंड, कि बहुत ही तेजी से एक हवा आती है तो उसे हम कहते हैं विलोवा। क्लियर। विलोवा जैसे एग्जांपल मैंने एक रैंडम दिया था, वी वर प्लेइंग आउटसाइड इन द ग्राउंड एंड इट वाज विलोवा, वी वर ऑल स्केर्ड, मतलब एकदम से हम बाहर खेल रहे थे, एकदम से तेज हवा आई और हम सब डर गए। क्लियर।
तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 240th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट एंड वर्ड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 240th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ। तो चलिए, जो 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है crestfallen। crestfallen, crestfallen, crestfallen। I repeat, crestfallen, crestfallen। crestfallen यानी कि brought low in spirit, sad and disappointed। मतलब किसी चीज से आप बिल्कुल लो हो गए, फील करने लगे, आपकी स्पिरिट लो हो गई, आपकी वाइब लो हो गई, सैड हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई, तो वो हो जाता है crestfallen। crestfallen, क्लियर? जैसे left us fatigued and crestfallen spiritually, या फिर जैसे his speech left us crestfallen, मतलब कि उसकी स्पीच, उसने इतनी फालतू की बातें बोली कि जैसे होता ना कि आपके बारे में इतना बुरा भला बोला कि आप बिल्कुल आप लो हो गए, आप सैड हो गए, आप डिसअपॉइंटेड हो गए। सो हिज स्पीच crestfallen us। crestfallen यानी कि किसी को बिल्कुल लो फील होने लग जाए किसी को सुन के, या बिल्कुल डिसअपॉइंटेड सैड फील करने लगे, crestfallen, क्लियर? इसी के साथ जो 14th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो है supercilious। supercilious, supercilious, supercilious। I repeat, supercilious, supercilious, supercilious यानी कि having or showing arrogant superiority to and होता है जैसे बिल्कुल disdain करना of those one views as, होता है जैसे होता है ना अनवर्ड की, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो, कई लोगों को सोचते हैं ये तो तुच्छ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब पैर की धूल हैं, फालतू के लोग हैं, ये उनको नीचा दिखाता है। कोई सोचता है कि मैं कितना सुपीरियर हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ और दूसरे कितने नीचे हैं, तो वो हो जाता है सुपरसिलियस। जैसे his mother eyed my clothes with a supercilious air, मतलब जैसे होता है ना कि इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। his mother eyed my clothes with a supercilious air, मतलब उसने मेरे कपड़ों को देखा इस तरीके से जैसे वो सोच रही हो कि छी इसने क्या पहना है और हम तो इतने हाई फाई हैं। तो होता है ना कई लोग आपके ऐसे देखते जैसे कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम देखो क्या है, तो वो सुपरसिलियस। तो सुपरसिलियस लुक यानी कि अगर इफ समबडी इज गिविंग यू अ सुपरसिलियस लुक, इट मींस कि दे आर लुकिंग एट यू एज इफ यू आर नथिंग एंड दे आर लाइक द स्टार्स, द सेलिब्रिटीज, द गॉड। गॉट माय सेंस? तो सुपरसिलियस। तो चलिए, आजकल आपको बहुत मिलेंगे ऐसे लोग जो सुपरसिलियस होते हैं। इसी के साथ अभी अगला वर्ड जो है वो है 15वां वर्ड, 15th वर्ड, जो कि है मेस्टिजो। मेस्टिजो, MESTIZO, मेस्टिजो। मेस्टिजो यानी कि a person of mixed racial ancestry, especially mixed European and Native American ancestry। मतलब अक्सर क्या होता है, जो दो मिक्स कल्चर्स का जो रेशियल जो एंसेस्ट्री का मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं मेस्टिजो। MESTIZO, मेस्टिजो। तो अगर ये वर्ड मेस्टिजो किसी के लिए यूज हो रहा है तो दैट मीन्स ही इज अ मिक्सचर ऑफ यूरोपियन एंड नेटिव अमेरिकन एंसेस्ट्री, क्लियर? आजकल काफी वर्ड्स यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको बताया मेस्टिजो। तो मेस्टिजो के बाद अभी 16वां यानी कि 16 वर्ड जो आ रहा है वो है रिकैपिचुलेट। जी हाँ दोस्तों, रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट यानी कि समराइज ब्रीफली, कोई चीज आप समराइज कर रहे हैं ब्रीफली में, छोटे में करके बता रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे रिकैपिचुलेट। जैसे लेट्स रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज, मतलब जैसे आपने 10 पेजेस की एक रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद आप कह रहे हैं चलो अब जल्दी से एक बार लेट अस रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज। मतलब मेन आइडियाज क्या थे, 1 2 3 4, तो मेन पॉइंट्स क्या थे, मेन मुद्दे, आइडियाज क्या थे, विचार क्या थे। तो रिकैपिचुलेट यानी कि ब्रीफ में एक बार आपने उनकी बात कर ली, रिकैपिचुलेट, क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 240th एपिसोड। तो आपकी आसानी के लिए आपको पता ही है हम लेते हैं रिकैप, तो जल्दी से ले लेते हैं फिर। 13th वर्ड इस शाम का था crestfallen, CRESTFALLEN, crestfallen यानी कि brought low in spirit, sad and disappointed। मतलब कोई व्यक्ति को एकदम से किसी की बात सुन के, किसी को देख के एकदम से वो नीचा फील करने लगे, सैड फील करने लगे, लो फील करने लगे, डिसअपॉइंटेड फील करने लगे,
तो वो हो जाता है crestfallen। जैसे listening to his speech we started feeling crestfallen, मतलब या फिर लिसनिंग टू हिज स्पीच वी वर crestfallen, मतलब उसकी स्पीच सुन के हम crestfallen हो गए, यानी कि हमारी स्पिरिट बिल्कुल लो हो गई, हम नेगेटिव फील करने लगे, सैड फील करने लगे। क्लियर? crestfallen ब्यूटीफुल वर्ड। आजकल बहुत लोग होते हैं उनकी बातें सुन के आप एकदम से आपका मन दुखी होने लग जाता है, आप सैड हो जाते हैं, तो यू गेट crestfallen। तो इसी के साथ जो 14वां यानी कि 14th वर्ड था इस शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड था, supercilious, supercilious, सुपरसिलियस, यानी कि हैविंग और शोइंग एरोगेंट सुपीरियोरिटी, मतलब एक एरोगेंट सुपीरियोरिटी दिखाना कि हम तो पता नहीं क्या ही हैं और तुम तुच्छ हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो वो एक बोल के या उनके एक्सप्रेशन से या उनकी लुक से आपको लगे कि वो आपको नीचा फील कर रहा है, तो वो उसे हम कहते हैं सुपरसिलियस। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन दिया था मैंने, His mother eyed my clothes with a supercilious air, मतलब उसने मेरे कपड़ों की और इस तरीके से देखा जैसे कि वो मनी मन सोच रही, छी ये कैसे गंदे से कपड़े पहने हैं, हम तो इतने हाई फाई हैं। तो होता है ना कई लोग आपके और देखते कि अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम देखो क्या है। तो सुपरसिलियस लुक, सुपरसिलियस टॉक हो सकते हैं, सुपरसिलियस बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, गॉट माय सेंस? कोई डाउट है? मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, पूछ सकते हैं आप कभी भी। तो इसी के साथ जो हमारा 15वां यानी कि 15th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है मेस्टिजो, MESTIZO, मेस्टिजो। मेस्टिजो यानी कि अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड रेशियल एंसेस्ट्री, स्पेशली मिक्स्ड यूरोपियन एंड नेटिव अमेरिकन एंसेस्ट्री, मतलब होता है ना कि मेस्टिजो होता है जैसे कि दो अलग अलग रेशियल एंसेस्ट्री को कोई बिलोंग कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेस्टिजो। आजकल कई बार यूज हो जाते हैं वर्ड्स, इसलिए मैंने बताया मेस्टिजो यानी कि जो कोई व्यक्ति अगर है मिक्सचर है यूरोपियन और नेटिव अमेरिका का। ठीक है, तो इसी के साथ जो लास्ट वर्ड था यानी कि 16th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट। देखो गाने गाने लगी मैं, रिकैपिचुलेट। तो रिकैपिचुलेट का मतलब था समराइज ब्रीफली, मतलब समराइज ब्रीफली मतलब आप छोटा सा करके एक मुद्दों की मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो वो हो जाता है समराइज कर लेना उसे, तो रिकैपिचुलेट कर लेना। जैसे लेट अस रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज, मतलब मैं 10 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद आप कह रहे चलो अब एक बार जल्दी से जो 5 मेन आइडियाज है उनकी बात कर लेते हैं, इसमें से जो निकल के आए हैं, लेट्स डिस्कस, या फिर क्या हो जाएगा प्रॉपर वर्ड, लेट्स रिकैपिचुलेट द मेन आइडियाज। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 240th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ ब्रेक, तुरंत उस पर लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में, बात करनी है हमें, बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक में। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 240th episode of Vocabulary Dose. Today we have talked about 16 words for this week. तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये 16 वर्ड्स जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, आप यूज कर सकते हैं और हो सकता है आपको काफी बार पढ़ने में भी आते हों, तो पता होना चाहिए वर्ड्स के बारे में। अच्छा लगता है कि आपको वर्ड्स पता हैं और आप ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो ये वर्ड्स आज के कैसे लगे, आप मुझे फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भेज सकते हैं। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव आपने मुझे कहना है आप कह सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, साथ ही हमारा फेसबुक पेज है, URL है www.facebook.com/radioudan, और ट्विटर हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान के नाम से, स्काइप हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान के नाम से है, RADIOUDAAN। और अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो जुड़ना बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए।
क्योंकि वहाँ पे आप बेल बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे सभी शोज के सभी एपिसोड्स को जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार सुन पाएंगे आप। और वहाँ आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट भी बिल्कुल ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे सभी के सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे। कमेंट एरिया में वहाँ पे आप अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और मेक श्योर आप वहाँ पे करें ताकि मैं आप सभी के मैसेजेस, सभी के जितने भी कमेंट्स हैं सबको पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो मैं ऐसे नहीं होता कि आप भेज रहे हो और मैं रिप्लाई ना करूँ। और फाइनली अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, मुझे व्यूज देना चाहते हैं डायरेक्टली, तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। और अगर आप मुझे स्काइप पे मैसेज करना चाहते हो तो स्काइप हैंडल भी मेरा है divya31s, DIVYA31s। तो दोस्तों अभी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीक यानी कि सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग these words in your day-to-day life. Happy listening, good luck, stay safe.